हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। तो देखिएगा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज 12 मार्च सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उसको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। फर्स्ट शिफ्ट है ना, 12 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के अगर हम कंपेयर करें सेकेंड शिफ्ट से, तो ये थोड़ा सा ईजी है फर्स्ट शिफ्ट के कंपेरिजन में, है ना। क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े मॉडरेट लेवल के थे और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस ये इजी टू मॉडरेट है। क्लियर। तो चलेगा, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, ये तो सभी को पता है। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर पूछा है कि कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 1539 में, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। क्लियर। चलेगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बांग्लादेश से कौन कौन सी राज्य की सीमा छूती है या कौन कौन से राज्यों की सीमा टच है ना। तो आप सभी लोगों को पता है कि टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश, टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। कौन कौन से है वो? आसाम, वेस्ट बंगाल है ना, आपका पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। क्लियर। अच्छा, पहले की शिफ्टों में एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि इन चारों में से, मतलब ऑप्शन दिए गए थे 4 और उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी सीमा है, कौन से राज्य की सीमा है जो बांग्लादेश को नहीं छूती है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि आसाम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश की सीमा को टच करती है। तो उसमें से जो 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा जो इन पांचों राज्यों में से कोई अलग होगा, तो वो फिर आपका उस समय करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विड्रॉ कब हुआ। तो सिपाही विड्रॉ कब हुआ था? 1857 में। कहाँ पर हुआ था? मेरठ में हुआ था। ये तो इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये शायद 9 मार्च को भी अलग क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो देखेगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्कैनर। तो ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर तो आपके आउटपुट है, लेकिन स्कैनर जो है वो एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्लियर। तो यहाँ पर स्कैनर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी कांड कब हुआ था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि भैया काकोरी कांड कब हुआ था? 25 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बिम्स्टेक के सदस्य कौन कौन से हैं। चलो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि बिम्स्टेक के टोटल 7 सदस्य हैं। अब आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से वो 7 सदस्य हैं। क्लियर। तो देखिएगा, यहाँ पर आपके ऑप्शन में यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और थाईलैंड। तो देखिएगा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बिम्स्टेक का कौन सा सदस्य नहीं है। तो देखिए, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, थाईलैंड भी है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने तीन कंट्रीज तो मैंने आपको बता दी, बची वाली 4 कंट्री आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अच्छा, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में। क्लियर। अच्छा, ये बांग्लादेश की यहाँ पर करेंसी क्या होती है? तो टका होती है। क्लियर। चलो, बिम्स्टेक जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 जून 1977 को, है ना। 6 जून 1977 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भैया कि भूपेन हजारिका असम राज्य से संबंधित है और इन्हें 2019 में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है भैया कि बिरजू महाराज जो है वो कथक नृत्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अकबर का राज्याभिषेक किस राज्य में हुआ। तो ये तो पंजाब में हुआ था। सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा किस राज्य में है? केरल में है। आगे बढ़ते हैं, भारत में कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर कि भारत में कुल 14 नवरत्न कंपनियां हैं। कितनी नवरत्न कंपनियां यहाँ पर? 14। क्लियर। चलो, गांधी जी जब देश आज़ाद हुआ तब वह कहाँ थे। तो ध्यान दीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, तब गांधी जी बंगाल के नोआखली में थे। कहाँ पर थे? नोआखली में। क्लियर। तो गांधी जी जब देश आज़ाद हुआ था तब वह कहाँ थे? तो वह बंगाल के नोआखली में थे। क्लियर हो गया। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी प्रेसिडेंट जो होता है वो अनुपस्थित नहीं होते हैं, मतलब उपस्थित नहीं होते हैं, तब कार्यभार कौन संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। रुपए के चिन्ह को किसने डिजाइन किया है? तो रुपए के चिन्ह को उदय कुमार जी ने डिजाइन किया है। अब आपको मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यह रुपए का जो चिन्ह है यह कौन से वर्ष में डिजाइन किया गया था। क्लियर। या फिर इस रुपए के चिन्ह को कब एडॉप्ट किया गया था। क्लियर। ये आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन ये था कि रुपए के चिन्ह को किसने डिजाइन किया है? तो उदय कुमार जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था। अच्छा, ये यहाँ पर जो बात कही गई है 2019 की कही गई है ना। 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, ये तो सभी लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं। दूध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति थी? तो ये तो भैया सभी लोगों को पता है कि दूध उत्पादन के लिए कौन सी थी? व्हाइट रिवॉल्यूशन था, है ना, श्वेत क्रांति थी। क्लियर। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन है। क्लियर। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, ये आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष को कौन सा लेंस दूर करता है? तो अवतल लेंस जो है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आसाम में राष्ट्रीय पार्क नहीं है, मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा आसाम में राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क नहीं है। तो देखिएगा आसाम के जो ये 3 जो ऊपर ऊपर लिखे हैं वो तो मेन अपने नेशनल पार्क्स हैं। आसाम के कौन कौन से? काजीरंगा, मानस और औरंग, है ना। लेकिन ये जो गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क आसाम में नहीं है, ये कहाँ पर है? गुजरात में। क्लियर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गिर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो भारत में कुल 500 प्लस, है ना, 500 से ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि भारत में कुल हॉटस्पॉट कितने हैं, तो ध्यान दीजिएगा सर, भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट है। क्लियर हो गया। चलेगा। ये क्वेश्चन भी आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, तो 4 हैं। आगे बढ़ते हैं। चेरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इजी क्वेश्चन है भैया, और रिपीटेड क्वेश्चन है कि भैया चेरी नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना राशि कितनी है? तो यह 2 लाख रुपया है ना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं। 2021 ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे? तो पैट कमिंस रहे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 2021 ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे? तो पैट कमिंस। आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? डोमराजू गुकेश, है ना। डी गुकेश नाम से भी इन्हें जानते हैं ना, डोमराजू गुकेश या फिर डी गुकेश। क्लियर हो गया। चलेगा। आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला ओडीआई शतक कितने मैच के बाद लगाया था? तो इन्होंने 78 मैच के बाद लगाया था, मींस इन्होंने 79th मैच में इन्होंने अपना पहला ओडीआई शतक लगाया था। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने मैच के बाद लगाया था, मतलब 78 मैच खेले थे और 78 मैच के बाद लगाया था। तो ऑप्शन में 78 भी था और 79 भी था। क्लियर। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कितने मैच के बाद लगाया, ये नहीं पूछा कि कौन से मैच में लगाया है ना। तो 78 मैच के बाद लगाया है। चलिए, तो 78 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई है 11 दिसंबर 1946 को, है ना, 11 दिसंबर 1946 को। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्लियर हो गया। चलिए। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिएगा वाटर में जो सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं ना, वाटर में सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? तो वो होता है विटामिन बी और सी। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। क्या होती है ट्रिक इसकी? जब कभी भी देखो, 2 प्रकार के यहाँ पर विटामिन होते हैं आपके, एक तो फैट सॉल्यूबल होता है और दूसरा वाटर सॉल्यूबल होता है। तो वाटर सॉल्यूबल कौन से होते हैं? तो एक ट्रिक मैंने आपको बताया है WBC। ये W मतलब क्या? वाटर, मीन्स वाटर सॉल्यूबल, और ये बी और सी मतलब क्या है? आपके विटामिन है, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी आपके वाटर सॉल्यूबल होते हैं। बाकी आपका विटामिन ए, ई, डी, के, ये चारों आपके क्या हैं? फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चौथा एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, चौथा एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी बहरीन करेगा। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है?
तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन था कि चौथा एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन करेगा, तो बहरीन करेगा। क्या इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो ये तो सभी लोगों को पता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है और आने वाली शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली है। आगे बढ़ते हैं, एक निब्बल कितने बाइट के बराबर होता है, तो ध्यान दीजिएगा एक निब्बल जो होता है वो आधे बाइट के बराबर होता है। कितने बाइट के बराबर होता है, आधे। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन में 4 बिट लिखा है ना, तो इसको आप लोग 4 बिट की जगह क्या कर लीजिएगा, बाइट कर लीजिएगा कि एक निब्बल जो है, एक निब्बल जो है यहाँ पर बाइट पूछा है ना, तो एक निब्बल जो है वो आधे बाइट के बराबर होता है। क्लियर। अगर इस बाइट की जगह अगर बिट लिखा होता, अगर यहाँ पर क्या लिखा होता, बिट लिखा होता, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 4। क्या इतनी चीज क्लियर है, चलेगा। तो एक निब्बल आधे बाइट के बराबर होता है या फिर 4 बिट के बराबर होता है। क्लियर, चलेगा। अगला क्वेश्चन यह है कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, कपूरथला, और कपूरथला कहाँ पर है, पंजाब में। क्या इतनी चीजें क्लियर है। तो ये थे आपके 12 मार्च 2021 के सेकेंड शिफ्ट के आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अब आप इन क्वेश्चनों को देख के आप लोग समझ सकते हैं कि ये इजी लेवल के क्वेश्चन है या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है या इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्लियर। बाकी जो मैथ्स है, मैथ्स थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी आया था, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर कैलकुलेटिव थे थोड़े, और रीजनिंग जो था वो ईजी टू मॉडरेट था। क्लियर, चलेगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस, है ना। अगर इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, चलेगा। अगर क्लास अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा, है ना। मैंने यहाँ पर आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा उनके आंसर्स, है ना, और क्लास को शेयर भी करिएगा। क्लियर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को यहाँ पर शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।